नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजटेक न्यूज़ में। दोस्तों, आज एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक पे आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं और वो टॉपिक है अडानी को लेके। जी हाँ दोस्तों, 24 जनवरी 2023 को इसी साल के शुरुआत के अंदर हिंडनबर्ग रिसर्च करके एक कंपनी है, अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर फर्म है। उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट अडानी के अगेंस्ट में मार्केट में पेश करी और उस रिपोर्ट के आते साथ ही अडानी के जितने स्टॉक्स थे, अडानी कंपनीज़ के फंडामेंटल्स को भूलते हुए, इंडियन इकोनॉमी के अंदर उसके योगदान को भूलते हुए, उसके कामकाज को भूलते हुए, उसके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को भूलते हुए, वो सारे शेयर्स एकदम बालू के महल के जैसे या फिर ताश के पत्तों के महल के जैसे वो भरभरा के नीचे गिर गए। दोस्तों, फिर इतने समय तक एक भूचाल चलता रहा देश के अंदर, देश की राजनीति के अंदर। अपोजिशन ने बहुत तरीके के आक्षेप जो थे वो अडानी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके साठगांठ को लेके भी लगाए और ये बातें किसी भी समझदार व्यक्ति को हजम नहीं हो रही थी कि एक इतनी बड़ी कंपनी का स्टॉक्स रातों रात एक रिपोर्ट के आने के कारण इतने ज़्यादा क्रैश कैसे हो सकते हैं। मार्केट में जो इन्वेस्टर्स थे, बड़े इन्वेस्टर्स तो दोस्तों अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स थे वो किस तरीके से इस चीज़ को संभाल सकते हैं वो आप खुद सोच सकते हैं कि उनको इस तरह की घटनाक्रम को मैनेज करने में उनको बहुत समस्याएं होती है और उनकी जो गाढ़ी कमाई होती है वो इस तरह के घटनाक्रमों में पूर्ण रूप से साफ भी हो जाती है। और इसके लिए बहुत सारी जांच कमेटियों की मांग करी गई अपोजिशन के द्वारा। अपोजिशन ने जेपीसी की भी मांग करी इसके लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मांग को नहीं माना। और जो स्टॉक मार्केट को जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है उसका नाम होता है दोस्तों सेबी। ठीक है, सेबी को भी ने भी अपने स्तर पर एक जांच चालू करी उन सब अनियमितताओं को लेके, जिन अनियमितताओं की बात हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कही गई थी दोस्तों। और जिन बातों के कारण, जिस रिपोर्ट के उन टॉपिक्स के कारण ये अडानी के जो स्टॉक्स थे वो क्रैश कर गए थे और मार्केट क्रैश कर गया था दोस्तों। इसमें अडानी को तो नुकसान हुआ था, स्टॉक्स का भी हुआ था, उसकी गुडविल का भी हुआ था, अडानी को की वेल्थ का भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। वेल्थ रातों रात साफ़ हो गई थी गौतम अडानी की। लेकिन आखिरकार कुछ समय के बाद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ इतने अपोजिशन के इतने विरोध के बाद, इतने कहने के बाद कुछ कमिटीज़ को बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल दिया कि इतना चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की मैंने अपने लेवल पर एक कमिटी जो थी दोस्तों वो बैठाई। ठीक है, और उस कमिटी ने अपने स्तर पर जांच करी और उस जांच की रिपोर्ट अभी 19 मई 2023 को दोस्तों उन्होंने प्रस्तुत करी। और उस रिपोर्ट के आते साथ ही अडानी के शायद 10 के 10 स्टॉक्स जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें आग लग गई दोस्तों। वो 3 दिन से, शुक्रवार को भी वो स्टॉक्स प्लस में बंद हुए। सोमवार को जैसे ही बाज़ार ओपन हुआ उनमें फिर एक बार आग लगी। 10-10%, 20-20%, 5-5% के अपर सर्किट्स और पे वो स्टॉक्स जाके बंद हुए। और आज भी अडानी के स्टॉक्स में वो तेज़ी बरकरार है। एकदम से इन स्टॉक्स का गिरना और एकदम से इन स्टॉक्स का एक न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करके भाग जाना, ये बड़ा अप्रत्याशित लगता है दोस्तों कि आखिरकार ऐसी क्या बात थी कि एक रिपोर्ट आई और उससे स्टॉक्स गिर गए। एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कमिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई और उससे स्टॉक्स वापस से चले गए दोस्तों। अभी के जो रिकवरी आई है लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, अडानी के स्टॉक्स ने करीब 1,80,000 रुपये की जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ कर ली है अडानी के स्टॉक्स ने मात्र 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ही।
और इसमें अडानी एंटरप्राइजेस 38% के गेन के साथ करीब करीब 76,000 करोड़ की वेल्थ जो है उसने गेन करी है। अडानी पोर्ट्स ने करीब 25,000 करोड़ की वेल्थ जो है वो गेन करी है। अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है जिन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्हें किसी तरीके के मनी मैनिपुलेशन के जो है वो साइंस नहीं मिले हैं। इसके अंदर किसी शेल कंपनी के सबूत उनको नहीं मिले हैं, कोई स्पैम ट्रांजैक्शंस के उनको सबूत नहीं मिले हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उस रिपोर्ट्स में भी यही कहा गया कि उनको इस तरह के किसी भी विशेष कोई सबूत उनको मिले नहीं है। लेकिन अभी से उन्होंने कहा है कि इस जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत करी है इसको अंतिम नहीं माना जाए, क्योंकि सेबी भी अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। 14 अगस्त से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसे पाबंद कर दिया है कि 14 अगस्त से पहले आपको अपनी रिपोर्ट इस इशू पे प्रस्तुत करनी है। तो अब वो क्या रिपोर्ट्स देता है वो अलग बात है, या वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है उन्हीं रिपोर्ट के जो फुट मार्क्स हैं उसको कॉपी करते हुए ही वो अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करेगा। मोस्टली आशा यही की जा सकती है कि वो रिपोर्ट भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। क्योंकि अगर कुछ गलतियां निकलती हैं तो वो गलतियां केवल अडानी तक सीमित नहीं रहेंगी, वो उन गलतियों की बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देश में अभी लगातार इलेक्शंस का माहौल बना हुआ है। कर्नाटका में सरकार बदल गई, बीजेपी जो थी वो उन्होंने लूज़ करा है कर्नाटका का इलेक्शंस, और कांग्रेस की उसमें जीत हुई है दोस्तों। इसके साथ ही आने वाले वर्ष 2024 के अंदर देश के अंदर जनरल इलेक्शंस की भी बात है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किसी भी कीमत पे नहीं कहा जा सकता कि ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाएगी वो कुछ विपरीत पॉइंट्स को लेके होगी। तो इसके साथ ही दोस्तों अभी जिन्होंने इस स्टॉक्स में पहले निवेश करा हुआ है वो अडानी के द्वारा अभी जो रिपोर्ट आई है अडानी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद जो प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स को डेफिनेटली एंजॉय करें, और जो नए निवेशक हैं वो इस तेज़ी को थमने का थोड़ा इंतज़ार करें और उसके बाद वापस इसमें पुनः निवेशित हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी एक नए टॉपिक के साथ, किसी एक नए चर्चा के साथ, किसी एक नए विषय के साथ। लेकिन जाते जाते दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस टॉपिक को लेके क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है अडानी के इस इशू के अंदर क्या कुछ मैनिपुलेशन आपको नज़र आता है, क्या कुछ गड़बड़ी आपको नज़र आती है, या सब कुछ सही था तो फिर स्टॉक्स गिरे ही क्यों? आपके क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या विचार हैं, वो डेफिनेटली हमें कमेंट्स करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती हो, कुछ आपको कुछ वीडियो देख के अच्छा लगा हो, तो दोस्तों हमारे चैनल बिजटेक न्यूज़ को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हमें ग्रो करने में मदद कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।